बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ मजहर है और मैं क्लास 6 के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट का टीचर हूँ। इस वक्त हम ग्रामर ट्री के एक टॉपिक प्रोनाउंस की टाइप के हवाले से बात कर रहे हैं। कल हमने इसकी 4 टाइप्स के मुतालिक बात की थी, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और उनकी बेस पर हमने एक छोटी सी असाइनमेंट भी करनी थी। उम्मीद है कि आप वो असाइनमेंट कर चुके होंगे। आज हम प्रोनाउन की फर्दर 5 टाइप्स के मुतालिक बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आज के एक्सरसाइज बेटा, आफ्टर गोइंग थ्रू टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आज का लेक्चर सुन लेने के बाद तालिब इल्म इस काबिल हो जाएंगे कि नो अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस की कुछ और किस्मों के बारे में जान सकें। नंबर 2, मेक करेक्ट यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के मुख्तलिफ अक़साम का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड नंबर 3, आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोनाउन, एक मखसूस प्रोनाउन को जान सकेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को मतलब बात करते हैं बेटे। द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो मुख्तलिफ अक़साम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका वो हवाला देते हैं, इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़्यादातर 4 हालतों में हमारे सामने आते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं उसकी डिटेल नीचे है, पहले हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल, ये मेरे अंकल की तरफ से एक तोहफा है। नंबर 2, दीज आर लेम एक्सक्यूजेस, ये सिर्फ झूठे बहाने हैं, बेबुनियाद बहाने हैं। बोथ कार्स आर गुड, दोनों गाड़ियां अच्छी हैं, बट दिस इज बेटर देन दैट, लेकिन ये वाली उससे बेहतर है। 2 गाड़ियों का कंपैरिजन है, हमने बेटर की कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए 2 गाड़ियों का कंपैरिजन किया है। दैट इज द फैसल मॉस्क, वो शाह फैसल मस्जिद है। 2 और द क्लासरूम फॉर जूनियर सेक्शन, वो जूनियर सेक्शन के लिए क्लासरूम्स हैं, जमात के कमरे हैं। दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड, दिस का हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं बेटा जब कोई चीज़ हमारे पास हो, हमारी पहुंच में हो, हमारी रसाई में हो। एंड नियरेस्ट टू अ पर्सन, और किसी शख्स के करीब तरीन, यानी वो उसे छू सकता हो। दैट रेफर्स टू व्हाट इज अवे, दैट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज का हवाला देना चाहते हैं जो थोड़ी दूर है। एंड रिमोट, और फासले पर है, बट स्टिल विजिबल टू अस, लेकिन हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब दिस और दैट जो है वो हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीजों के लिए। दिस ऐसी चीज के लिए जो हमारे करीब है और हमारी पहुंच में है। और इसी तरह दैट किसी सिंगुलर चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो कुछ फासले पर है लेकिन हमें नजर आ रही है। These is a plural for this and those a plural for that. These को हम this के plural के यानी जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम बहुत सारी चीजें जो हमारे करीब हो, हमारी पहुंच में, उनके मुतालिक बात करना हो तो हम these का इस्तेमाल करते हैं। Likewise those जो plural फॉर्म है that की, जब हमें कुछ अशिया कुछ फासले पर विजिबल हो, नजर आ रही हो, तो उनके लिए हम those का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के मुतालिक बात करते हैं बेटा। Each, either, neither are called distributive pronouns because they refer to persons or things one at a time. Each, either और neither ये distributive pronouns कहलाते हैं बेटा, क्योंकि ये एक वक्त में एक चीज या शख्स की तरफ इशारा करते हैं। For this reason, इसी वजह से they are always singular। हम each, either और neither को हमेशा वाहिद प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद देम, और इनके साथ इस्तेमाल होने वाला वर्ब भी
सिंगुलर ही होता है। जैसे ईच ऑफ द बॉय गेट्स सरप्राइज, अब आप देख सकते हैं गेट्स जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होने वाली फॉर्म ऑफ वर्ब है। ईच ऑफ द बॉयज गेट सरप्राइज, लड़कों में से हर एक को इनाम मिलता है, यानी जितने भी लड़के हैं उनमें से हर एक इनाम हासिल करता है। एक एक लड़के की बात हो रही है। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, इन सड़कों में से कोई एक रेलवे स्टेशन को जाती है। अब दो सड़कों में से किसी एक सड़क के बारे में बात हो रही है, जैसे कि हम ऊपर बयान कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई भी जा सकता है, यानी दो लोगों में से किसी एक के बारे में कहा जा रहा है कि या एक चला जाएगा दूसरा। नाइदर ऑफ द ब्लेम्स इज ट्रू, दोनों इल्जामात में से कोई भी दुरुस्त नहीं है, यानी इल्जामात में से हर एक में मुतल्लिक बात की जा रही है कि वो झूठा ही है। थोड़ी सी वजाहत ईच आइदर और नाइदर की बेटा। ईच इज यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन सिंगली। ईच अशिया या अफराद में से हर एक के लिए इस्तेमाल होता है जब हम उन्हें वाहिद के तौर पर लें। आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू, दो में से एक या कोई दूसरा। आइदर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो अशिया हैं या दो अफराद हैं, उनमें से कोई एक या कोई दूसरा। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू, ठीक है। और नाइदर हम इस्तेमाल करते हैं बेटा दो में से एक भी नहीं और दूसरा भी नहीं। आइदर दोनों में से एक या कोई दूसरा, नाइदर दोनों में से पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं। इट इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, ये नाइदर जो है हम आइदर के मनफी के, इसके नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम नो को यस के नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Hence, either and neither should be used only in speaking of two persons or things. इसलिए हमें आइदर और नाइदर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दो अफराद या अशया के लिए करना चाहिए। When more than two are spoken of, जब दो से ज्यादा के मुतालिक बात करने की जरूरत हो, any, no one, none should be used। तो फिर हम बेटा any को, no one को या none का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नन जो है वो नो वन की तरह मुख्तसर सुखड़ी हुई शक्ल है, लेकिन इसका मतलब वही है जो नो वन का होता है। नेक्स्ट बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जब हम अशिया या अफराद के हवाले से अमूमी अंदाज में, आप अंदाज में बात करना चाहते हैं और किसी चीज या फर्द का मुतालिक मखसूस अंदाज में या खुसूसी तौर पर उसका जिक्र नहीं करना चाहते, किसी भी चीज का या फर्द का अगर आम अंदाज में जिक्र करना चाहते हैं और उसे खास नहीं बनाना चाहते, तो फिर हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल अमूमन ऐसे वाहिद या जमा लोगों या अशिया के लिए किया जाता है जो अमूमन अननोन होती हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। द वर्ड्स लाइक, हम अक्सर इन अल्फाज को देखते हैं, इनसे हमारा वास्ता पड़ता है। द वर्ड्स लाइक एनी वन, एनी बॉडी, नो वन, नो बॉडी, सम वन एंड सम बॉडी आर ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये एनी वन का, एनी बॉडी का, इसी तरह नो वन और नो बॉडी का, सम वन और सम बॉडी का, ये जो अल्फाज हैं ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, बट देयर आर अदर्स एज वेल। लेकिन सिर्फ यही इंडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स नहीं है बेटा, इसके अलावा कोई दूसरे भी हैं। दे से ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अच्छा, यहाँ पर जो हमने दे इस्तेमाल किया बेटा ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। जब दे इस तरह इस्तेमाल होता है कि उसके फौरन बाद वर्ब आए, तो इससे मुराद आम लोग होते हैं, ये जनरल पब्लिक, ठीक है। ये ऐसे लोगों के मुतालिक जो आम लोग होते हैं उनके मुतालिक हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे दे को इस्तेमाल करते हैं। दे से यानी लोग कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक दयानतदार शख्स है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी,
हर किसी को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, अगर वन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे लें तो इसके साथ, जैसे हम ही के साथ हिज इस्तेमाल करते हैं या यू के साथ योर इस्तेमाल करते हैं, शी के साथ हर का इस्तेमाल होता है, इसी तरह वन के साथ बेटे वंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम यहाँ पर वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हमें हिज ड्यूटी इस्तेमाल करना तो हमें ही मस्ट डू हिज ड्यूटी कहना होगा। अगर हम वन को एज इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो फिर वंस ड्यूटी आएगा। हर किसी को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। नंबर 3, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा लिया। अब ये किसी कौन है हम नहीं जानते, हम मखसूस अंदाज में किसी के मुतालिक बात नहीं कर रहे, अमूमी अंदाज में बात कर रहे हैं। डू गुड टू अदर्स, दूसरों से अच्छा सलूक करो। अब ये दूसरे कौन है, ये भी अमूमी अंदाज में बात है, यानी वो लोग जो अननोन भी हैं उनसे भी अच्छा सलूक करो। डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, क्या तुमने किसी को आने को कहा। अब ये जिनको आने को कहा गया ये कौन लोग हैं, ये अननोन है। सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के थ्रू हम ऐसी अशिया या अफराद के मुतालिक बात करते हैं बेटा जो अननोन होते हैं और जिनके मुतालिक हमें एक जनरल सेंस में बात करनी होती है और हम उनके मुतालिक पर्टिकुलरली मखसूस अंदाज में, खास अंदाज में बात नहीं करना चाहते। नेक्स्ट बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट करते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ, जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर। एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या बेटा, वो अपने से आने वाले की, अपने से पहले आने वाले किसी नाउन की तरफ इशारा करता है। गोइंग बिफोर यानी ऐसा नाउन जो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जुमले के अंदर मौजूद हो। दिस नाउन इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इस नाउन को हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, यानी हम एक नाउन को अपने रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जुमले में रख रहे हैं और इस नाउन को जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जुमले में आ रहा है इसको हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहते हैं। द वर्ड्स लाइक हु, विच एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। की जो लफ्ज़ हैं हु जैसे, विच जैसे या दैट जैसे, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेट अस सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलें जुमलों को देखते हैं। हमारे पास 2 जुमले हैं, हम उनको मर्ज करेंगे बेटे रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए। ठीक है, आई मेट द बॉय, ही वन द फर्स्ट प्राइज। मैं लड़के से मिला, उसने पहला इनाम जीता। नंबर 2, शी हैज फाउंड द पेन, उसे कलम मिल गया है। शी लॉस्ट द पेन येस्टरडे, उसने वो कलम कल खो दिया। हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक, ये किताब है, तुमने ये किताब मुझे उधार दी। ठीक, अब हम इन दो जुमलों को अपने रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से मर्ज करेंगे। ठीक, Let's now merge each of the above pairs into one sentence using a relative pronoun. चलें आप ऊपर दिए गए जो pairs of sentences हैं, जुमलों के जो जोड़े हैं, इनको एक relative pronoun का, हर एक को एक relative pronoun का इस्तेमाल करते हुए merge करते हैं। I met the boy who won the first prize. ठीक है, मैं उस लड़के से मिला जिसने पहला इनाम हासिल किया। मैं लड़के से मिला, उसने पहला इनाम हासिल किया। मैं उस लड़के से मिला जिसने पहला इनाम हासिल किया। अब आप देख रहे हैं ये हु से पहले हमने बॉय का नाउन रखा है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 को हमने कैसे मर्ज किया। शी हैज फाउंड द पेन विच शी लॉस्ट येस्टरडे, उसे वो कलम मिल गया है जो उसने कल खो दिया था। उसे कलम मिल गया है, उसने कल कलम खो दिया था। हमने यूं मर्ज किया, उसे वो कलम मिल गया है जो उसने कल खो दिया था। लाइकवाइज, हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक, ये किताब है, तुमने मुझे किताब उधार दी थी। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, ये वो किताब है जो तुमने मुझे उधार दी थी। तो आपने देखा कि हमने 2 जुमलों को अपने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए मर्ज किया और मर्ज किए हुए जुमलों में हमारे तीनों रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यानी हु से पहले बॉय का नाउन है, इसी तरह विच से पहले पेन का नाउन है और दैट से पहले हमारे पास बुक का नाउन है।
So the nouns boy, pen and book which have been placed before the relative pronouns who, which and that are the antecedents of these relative pronouns. ये जो तीन नाउन हैं boy, pen और फिर book, जिनको हमने अपने relative pronoun यानी who से, which से और that से पहले रखा है, ये एंटीसीडेंट है, यानी बुक एंटीसीडेंट है दैट का, इसी तरह पेन एंटीसीडेंट है विच का और इसी तरह बॉय एंटीसीडेंट है हु का। ठीक है, सो हु, विच और दैट ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और बॉय, पेन और बुक ये तीनों हमारे नाउन्स हैं, एंटीसीडेंट हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा, और प्रोनाउंस की लास्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, उसके मतलब बात करते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर, ये ईच और अदर दो अल्फाज मिलकर बने हैं, इसी तरह वन एंड अदर जो है ये भी दो अल्फाज मिलकर बने हैं। अब ये कॉमनली प्रैक्टिस में यानी आम इस्तेमाल में है और कंपाउंड प्रोनाउंस हैं। कंपाउंड प्रोनाउन इसलिए हैं क्योंकि वन और एंड अदर मिलकर बने हैं, इसी तरह ईच और अदर मिलकर एक प्रोनाउन बना है, सो इसलिए हम इनको कंपाउंड प्रोनाउंस कहते हैं। ये कंपाउंड प्रोनाउंस हैं एंड आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, और इसीलिए इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ यही दो हैं बेटा, ईच अदर एंड वन अनदर। इट वॉज वंस अ रूल, एक जमाना था कि एक कायदा था, एक रूल था दैट ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स, कि ईच अदर का इस्तेमाल दो लोगों के लिए और थिंग्स या अशिया के लिए करना चाहिए, एंड वन अनदर इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, और वन अनदर का दो लोगों से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बट इट इज नो लॉन्गर फॉलोड, लेकिन अब इस रूल पर, इस कायदे पर अमल नहीं किया जाता, यानी अब आप ईच अदर के साथ साथ वन अनदर को भी दो अफराद या अशिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त था कि हम ईच अदर को सिर्फ दो चीजों या अशखास के लिए इस्तेमाल करते थे, वन अनदर को दो से ज्यादा के लिए, लेकिन अब हम ईच अदर की तरह वन अनदर को भी दो अशिया के लिए या ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द टू मैन हेट ईच अदर, दोनों आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं। यहाँ हमें पता चल गया कि दो लोगों के मुतालिक ही बात हो रही है, इसलिए हमने ईच अदर का इस्तेमाल किया। दे चीटेड वन अनदर, लेकिन दूसरे जुमले में बेटे दे का लफ्ज़ है और हमें नहीं मालूम कि ये दे दो लोग हैं या दो से ज्यादा, तो हम यहाँ पर वन अनदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी। दे चीटेड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। ठीक, इफ यू एनालाइज देम, अगर हम इन जुमलों का तजिया करें, दे मीन, तो इनका मतलब है द टू मैन हेट, दोनों आदमी नफरत करते हैं, ईच हेट्स द अदर, उनमें से हर एक दूसरे से नफरत करता है। लाइकवाइज दे चीटेड, उन्होंने धोखा दिया, वन चीटेड अनदर, एक ने दूसरे को धोखा दिया, और या इसी जुमले को हम ऐसे ले सकते हैं, दे चीटेड, कि उन्होंने धोखा दिया मोर देन टू पीपल, अगर हम दो से ज्यादा लोगों के मुतालिक बात करें, ईच वन ऑफ देम चीटेड द अदर, उनमें से यानी दो से ज्यादा लोगों में से हर एक ने एक दूसरे को धोखा दिया। ठीक है, तो हम अगर दो का लफ्ज आ जाएगा, दो अशिया का या अफराद का, फिर तो लाजमन हम ईच अदर का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेटा अगर जनरल सेंस में दे का प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो फिर आपकी मर्जी है, आप वन अनदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दो से ज्यादा भी हो, दे से मुराद आप दो से ज्यादा अफराद भी लें, तो तब भी आप वन अनदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एज सेम सेंटेंस को आप दे चीटेड ईच अदर भी लिख सकते थे। इससे मुराद यही होती कि अब आप दो लोगों के मुतालिक बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप पहले जुमले में हमारे पास बाकायदा दो का वर्ड आ गया, टू का वर्ड आ गया, इससे मुराद है कि हम दो ही लोगों के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाजमी है कि हम ईच अदर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम द मैन कर दें, टू को हटा दें, तो फिर हम यहाँ पर भी वन अनदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको वाज़ेह क्लियर हो गई होगी। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। रिवाइज करते हैं बेटा जो आज हमने सीख लिया है। नंबर वन, द प्रोनाउंस व्हिच
are used to point out the objects to which they refer are called demonstrative pronouns. वो pronouns जिनके जरिए हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, जिनका वो हवाला देते हैं, इन्हें हम demonstrative pronoun कहते हैं. This, that, these and those are demonstrative pronouns. This, that, these और those ये demonstrative pronouns है. This refers to what is close at hand. This का हम इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास हो, and nearest to a person या किसी शख्स के करीब तरीन हो. That refers to what is away. That हवाला देता है या इशारा करता है किसी ऐसी चीज़ या शख्स के लिए जो दूर हो, and remote but still visible to us, और थोड़ा फासले पे लेकिन फिर भी हमें नजर आ रही हो. फिर नंबर 5 है these is a plural for this. These this के प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. Those are plural for that और those that के प्लूरल के लिए. पॉइंट नंबर 6 बेटा, each, either, neither are called distributive pronouns. हम each को, either को और neither को distributive pronouns कहते हैं because they refer to person or things one at a time. क्योंकि ये अशिया और अफराद की तरफ का हवाला देते हैं या उनकी तरफ इशारा करते हैं एक वक्त में एक. यानी हम एक वक्त में एक, बहुत सारे या दो में से एक चीज या एक फर्द के बारे में अगर बात करना चाहें तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद देम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा वाहिद होते हैं और हम इनके साथ वाहिद वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं. चूंकि हम दो वक्त में से, अफराद में से या अशिया में से एक के मुतालिक बात कर रहे होते हैं या बहुत सारे में से किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, लिहाजा इनके साथ आने वाला वर्ब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. नंबर 8, ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली. ईच हम दो से ज्यादा अफराद या अशिया के मुतालिक इस्तेमाल करते हैं जब उनमें से हर एक के मुतालिक बात करनी हो. यानी दो के मुतालिक बात करनी है तो हम आयदर या नाइदर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ईच का इस्तेमाल करना हो तो फिर हम दो से ज्यादा में से हर फर्द और हर चीज के बारे में बात करना चाहते हैं और फिर हम ईच का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. आयदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू. आयदर का क्या मतलब है बेटे कि दो में से एक या दूसरा. इसी तरह नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू. नाइदर का मतलब है ना तो एक और ना ही दूसरा. आइदर एक या कोई दूसरा, नाइदर ना ही पहला, ना ही एक और ना ही दूसरा. इट इज नेगेटिव ऑफ आइदर. नाइदर जो बेटा ये आइदर के नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. Number 11, either and neither should be used only in speaking of two persons or things. Either या neither का इस्तेमाल हमें सिर्फ उस वक्त करना चाहिए जब हम दो लोगों या अशिया के मुतालिक बात करना चाहते हो. Number 12, when more than two are spoken of, any, no one, none should be used. जब दो से ज्यादा के मुतालिक बात करनी हो तो फिर हमें any का, no one का या none का इस्तेमाल करना चाहिए. Number 13, the pronoun that refers to person or things in a general way but do not refer to any person or thing in particular are called indefinite pronoun. ऐसे प्रोनाउन जो चीज़ों या अशिया की तरफ हवाला करते हैं अमूमी अंदाज में, यानी जब हम आम तौर पर उनके मुतालिक अननोन चीज़ों या अफराद के मुतालिक बात करना चाहते हैं तो हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. यानी हम पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर किसी चीज़ या फर्द का जिक्र नहीं करना चाहते तो फिर अमूमी अंदाज में बात करने के लिए हमें इंडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना होता है. पॉइंट नंबर 14 बेटा, द वर्ड्स लाइक एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, समवन एंड समबॉडी आर ऑल इंडेफिनेट प्रोनाउंस. एनीबॉडी, anyone, no one, nobody, someone और somebody जैसे तमाम अल्फाज हैं ये indefinite pronouns होते हैं. Number 15, a relative pronoun refers or relate to some noun going before. Relative pronoun हवाला देता है या relate करता है किसी ऐसे noun की तरफ, उसकी तरफ इशारा करता है जो इससे पहले रखा जाए. This noun is called the antecedent of the relative pronoun. और relative प्रोनाउन से फौरी पहले रखा जाने वाला ये नाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का
एंटीसीडेंट कहलाता है। नंबर 16, इफ देयर इज सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस, अगर दोनों जुमलों में एक ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, इट कैन बी स्किप्ड वंस व्हाइल मर्जिंग द सेंटेंस, तो हम इसको एक को स्किप कर सकते हैं जब हम दो जुमलों को आपस में मिला रहे हों। आप देख सकते हैं आई मेट द बॉय ही वन द प्राइज, तो हमने दूसरी दफा ही को स्किप कर दिया था। आई मेट द बॉय हु वन द प्राइज, हमने ऐसे कर लिया था। सो दूसरी दफा हम अगर सेम ही, एक दफा बॉय था, दूसरी दफा उसी बॉय के हवाले के तौर पर ही का इस्तेमाल था, हमने ही को स्किप कर दिया क्योंकि हम एक ही लड़के के मुतालिक बात कर रहे थे। अगर दोनों जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम हो, तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए दोनों जुमलों को आपस में मर्ज करते हैं, तो एक दफा हम उस सब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं दोनों जुमलों को मर्ज करते हुए। Number 17, it was once a rule that each other should be used in speaking of two persons or things. एक वक्त था जब ये एक कायदा था कि each other जो है वो दो अफराद या अशिया के मुतालिक बात करते हुए इस्तेमाल होना चाहिए, and one another in speaking of more than two, और one another का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों के लिए, but it is no longer followed, लेकिन अब इस रूल पर अमल नहीं किया जाता। यानी अब हम ईच अदर का इस्तेमाल, ईच अदर तो बेटे मखसूस है, अगर दो का पता चल जाए, अगर कंफर्म हो जाए, जुमले में कोई ऐसा इशारा मिल जाए कि हम दो लोगों के मुतालिक ही बात करना चाहते हैं, तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वन अनदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दो लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो से ज्यादा के लिए भी। हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ बेटा। आज के लेक्चर के हवाले से, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से और कल के लेक्चर के हवाले से भी एक छोटी सी सादा सी एक असाइनमेंट आपको दी जाएगी। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। इसके हवाले से कोई भी मुश्किल हो तो अपने सब ग्रुप में जो हमने इंग्लिश के लिए बनाया है उसमें पीरियड के दौरान मैं ऑनलाइन होगा इंशाल्लाह अज़ीज़, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा भी बाद में भी अगर आप कभी बाद में लेक्चर को डाउनलोड करके सुनते हैं और किसी चीज़ के हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वॉइस मैसेज के जरिए या चैनल मैसेज के जरिए ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। मेन ग्रुप में नहीं, इंग्लिश का जो सब ग्रुप है उसमें आप ये सवाल कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका जवाब दे सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।